उसे एक्सटेंशन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जिस काम के चलते हर दिल्ली वाला आज कई सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवालों की लंबी छड़ी हर आदमी के जहन में है इस विवादित एक्सटेंशन को लेकर। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इन लोकसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार सवालों के घेरे में बार बार आकर खड़ी हो जाती है। रुख किया जाए राजधानी दिल्ली की तरफ तो दिल्ली में इन दिनों सियासत काफी तेज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वह फंसती हुई दिखाई दे रही है और ईडी का जो एक्शन है जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल पर भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे में केजरीवाल सरकार ने यहां पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भी कई आरोप लगाए, तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी से ही सांसद राघव चड्ढा ने भी अपनी बात रख दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उनके कार्यकाल को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है और ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में साफ तौर पर कहना रहा कि नरेश कुमार का जो कार्यकाल है उसे आगे बढ़ाने का जो अधिकार है, जो फैसला लेने का अधिकार है, वो केंद्र सरकार के पास है, यानी कि मोदी सरकार के पास है। और ऐसे में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने का विरोध किया गया केजरीवाल सरकार की तरफ से, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार के समर्थन में ही ये फैसला सुना दिया कि अब इसकी जो फैसला लेने का यहां पर जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसे में अब यहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपनी बात रखी है। उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि आखिरकार बीजेपी को एक ही अफसर से प्यार क्यों है। आखिरकार यहां पर जो नरेश कुमार हैं, जो कथित भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, जो भूमि अधिग्रहण के मामले में फंसे हुए हैं, आखिरकार बीजेपी उन्हें मुख्य सचिव एक बार फिर से क्यों बनाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब राघव चड्ढा ने यहां पर तमाम सवाल पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि कैसे राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया है और कई तीखे सवाल पूछ लिए हैं। देखिए, और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे, जिनको लेकर कई सारी विजिलेंस की रिपोर्ट्स बनी, उन पर आरोप लगे, ऐसे विवादों में घिरे एक खास अफसर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो एक्सटेंशन दिया जाता है सर्विस रूल्स से, जो एक्सटेंशन दिया जाता है उनकी सेवा की, उनकी सर्विस की, उसे एक्सटेंशन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जिस काम के चलते हर दिल्ली वाला आज कई सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवालों की लंबी छड़ी हर आदमी के जहन में है इस विवादित एक्सटेंशन को लेकर, और कई सारे सवाल आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन की गई, ये अगमुट काडर के तमाम जो बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें दरकिनार कर कर उन्हें एक प्रकार से इस स्थान के योग्य ना करारते हुए एक खास अफसर को उनके सुपर एनुमेशन यानी कि उनकी रिटायरमेंट की तिथि के उपरांत भी एक्सटेंशन दे दिया गया और कहा कि आप अभी और कई महीने दिल्ली सरकार की सेवा करें, दिल्ली सरकार में बने रहें और अपना कार्यभार संभाले रखिए। ये बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर हथकंडे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंस्ट्रूमेंट्स सरकार अपनाती है जब आपातकाल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में मुख्य सचिव अपॉइंट करने में केंद्र सरकार का एक रोल रहता है, उसके चलते इन लोगों ने एक ऐसे विशेष अफसर को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो पिछले कई दिनों से
कई सारे आरोपों को, विवादों को झेल रहे हैं। और इससे संबंधित आज हम कई सीधे सटीक सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल, व्हाई इज बीजेपी इंटरेस्टेड इन ओनली वन ऑफिसर? ऐसी क्या दिलचस्पी है भाजपा को इस विशेष अफसर से कि उनकी सारी इंटरेस्ट या दिलचस्पी उस एक व्यक्ति में जाकर लीन हो जाता है? यह सवाल है हमारा बीजेपी से। हमारा दूसरा सवाल बीजेपी से कि क्या बीजेपी कोई और अफसर इस काम के लिए योग्य नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार किसी और अगमुट? आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ जाने के बाद, सेवा विस्तार हो जाने के बाद यहाँ पर राघव चड्ढा ने अपनी नाराजगी को मोदी सरकार पर जाहिर कर दिया है। मालूम हो कि दिल्ली के जो विजिलेंस मंत्री हैं आतिशी मरलेना, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट भेजी गई थी सीएम अरविंद केजरीवाल को, और इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने आरोप लगाया था मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके बेटे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का जो मामला था उसको लेकर उनका कहना रहा कि सीएम केजरीवाल को वो रिपोर्ट उन्होंने भेजी और सीएम केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को एलजी को भेज दिया कि अब इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर उनका कहना ये रहा कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, और वहीं सीबीआई और ईडी का हस्तक्षेप भी वह चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर आतिशी मरलेना का जो कहना रहा कि जो घोटाले हुए हैं, भूमि अधिग्रहण मामले का जो घोटाला है उसको लेकर अब ईडी और सीबीआई की जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, तो सीबीआई और ईडी का एक्शन जो विपक्षी दलों के नेताओं पर देखने को मिल रहा है, तो आखिरकार नरेश कुमार पर क्यों नहीं? तो ऐसे में आतिशी मरलेना की तरफ से सीएम केजरीवाल की तरफ से ये बड़ी मांग रखी गई। मालूम हो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया जेल में कैद हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह भी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया केजरीवाल को। अब यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल को यहाँ पर बड़ा झटका यही लगा है कि उनका सेवा विस्तार कर दिया गया है और हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार किया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर जो सेवा विस्तार दिया जा रहा है और ये अधिकार यहाँ पर केंद्र की सरकार का ही बनता है। तो आपको जानकारी दे दें कि नरेश कुमार पर आतिशी मरलेना ने आरोप लगाया कथित भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की शुरुआत वह चाहती थी, लेकिन देखा गया कि आतिशी ने इस मामले को लेकर विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर और मंडलायुक्त को पत्र भी लिखा। तो आतिशी का कहना यहां पर रहा कि मुख्य सचिव की ओर से अपनी बेटी की कंपनी को 315 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाकर किए गए कथित भ्रष्टाचार के संबंधित सभी फाइलें मांगी गई। और ऐसे में यहां पर सामने आया सूत्रों के मुताबिक कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बामनौली गांव में भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी फाइलों को आतिशी मरलेना ने सौंप दिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए इसी मामले के चलते ये मामला अब भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और राघव चड्ढा ने यहाँ पर सवाल पूछ लिए हैं। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि नरेश कुमार का जो कार्यकाल है वह 6 महीने तक वाकई में यहाँ पर रह पाएगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर 24 नजदीक है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जीत बोल पाएगी या फिर नहीं। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।